अंतरिक्ष में 17 दिन रहने के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला आज धरती की वापसी के लिए अंतरिक्ष से रवाना होंगे। उनके साथ बाकी के 3 अंतरिक्ष यात्री भी वापस लौट रहे हैं। एक्सियोम 4 मिशन के तहत शुभांशु ने ऐतिहासिक यात्रा की है। विदाई समारोह में शुक्ला ने भारत की ताकत और आत्मविश्वास की झलक अंतरिक्ष से साझा की। उनका स्पेसक्राफ्ट कैलिफोर्निया तट के पास समुद्र में उतरेगा। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट IIS से अलग होने के बाद कुछ ही देर इंजन बर्न करेगा ताकि वह खुद को स्टेशन से सुरक्षित दूरी पर ले जा सके। इसके बाद वह पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा से प्रवेश करेगा। इस दौरान उसका तापमान 1600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। फेयरवेल के दौरान शुभांशु शुक्ला ने कहा कि जल्दी ही धरती पर मुलाकात करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस यात्रा की शुरुआत में इतना कुछ अनुभव होगा, इसकी कल्पना उन्होंने नहीं की थी। यह यात्रा उनके लिए अविस्मरणीय रहेगी। हम आपको बता रहे हैं कि आज इसको आप कह सकते हैं अनडॉकिंग की जाएगी स्पेसक्राफ्ट को, खास तौर पर करीबन दोपहर आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। 41 साल बाद फिर से ये आवाज अंतरिक्ष से आई है। 41 साल बाद अंतरिक्ष से लेकर पृथ्वी तक इसकी गूंज फिर से सुनाई दी है। भारत के बेटे शुभांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 5 शब्दों में सब कुछ समेट दिया। जब दिल से कहा भारत सारे जहां से अच्छा, तो गर्व से जमीन भी मुस्कुराती रही। आसमान ने खुद झुककर सलाम कर दिया। आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। पृथ्वी पर वापसी से पहले शुभांशु शुक्ला ने वो शब्द दोहराए जिसे 1984 में राकेश शर्मा ने स्पेस ओडिशा से कहा था। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा। राकेश शर्मा, ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा कि आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। 41 साल बाद इतिहास ने खुद को दोहराया है। 41 साल पहले कोई भारतीय अंतरिक्ष में गए थे और उन्होंने हमें बताया था कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सब ये जानना चाहते हैं कि आज भारत कैसा दिखता है। मैं आपको बताता हूँ, आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है। आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है। आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एक बार फिर से कह सकता हूँ कि आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। शुभांशु शुक्ला के ये वाक्य उनके गौरवशाली मिशन की फेयरवेल घड़ी के वक्त आए। ये खास पल एक विदाई समारोह के रूप में रविवार शाम 7:25 पर आयोजित किया गया। भारतीय वायुसेना के जाबाज और भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने इस मिशन के जरिए भारत के भविष्य का खाका भी सबके सामने रखा। आपकी और मेरी यात्रा अभी बहुत लंबी है। हमारी ह्यूमन स्पेस मिशन की जो यात्रा है वो बहुत लंबी है और बहुत कठिन भी है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर हम निश्चय कर लें तो तारा अपि प्राप्यन्ते, इवन स्टार्स आर अटेनेबल। इस फेयरवेल प्रोग्राम में एक्सियोम 4 मिशन की टीम और नासा की एक्सपीडिशन 73 टीम के सदस्य भी शामिल रहे। आपको बता दें कि 26 जून 2025 को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स के ड्रैगन यान के जरिए शुभांशु शुक्ला और उनके साथी एक्सियोम 4 मिशन पर रवाना हुए थे। इस मिशन में अमेरिका की अनुभवी अंतरिक्ष यात्री पेगी विल्सन कमांडर के रूप में गईं, जबकि अन्य सदस्य पोलैंड के सावोज उजनास्की और हंगरी के तिबोर कपू भी गए। Down here, we are all very grateful for the Axiom 4 crew's visit to the ISS. You all may now begin your farewell event. अंतरिक्ष में फेयरवेल पार्टी हो गई है। अब तैयारी है अंतरिक्ष से
पृथ्वी पर आने की। आज तक ब्यूरो। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की वापसी को लेकर पूरा देश बहुत ज्यादा उत्साहित है और उनके आने का इंतजार कर रहा है, लेकिन अभी अनडॉकिंग की प्रक्रिया जारी है। इसे ज्यादा बेहतर समझने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार कुणाल जुड़ गए। कुमार, अगर देखा जाए अनडॉकिंग को लेकर बहुत चीजें बताई जाती है, लेकिन अगर आप हमारे दर्शकों को सरल शब्दों में समझाएं कि आखिरकार ये अनडॉकिंग कैसे की जाती है, क्या क्या जटिलताएं होती है और ये कब तक पूरी हो जाएगी और कब तक स्पेसक्राफ्ट जो है वहां से रवाना होगा? देखिए, अब जो प्रोसेस है पूरा वो शुरू हो चुका है और अभी आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से जो नासा से सीधी तस्वीरें आ रही हैं वो दिखा रही हैं कि किस तरीके से वहाँ पर पूरी तैयारी चल रही है। ये जो पूरा ड्रेस है जिसको हम कहते हैं, क्योंकि इसमें कई तरीके के शील्ड हैं जिसको हीट शील्ड भी कहा जाता है। 1600 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा जिस समय ये कैलिफोर्निया तट पर आएंगे कल, लगभग 22 घंटे का सफर तय करने के बाद। तो उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसमें सुरक्षित कैसे रखा जाए, उसको लेकर के ये पूरा एक हीट शील्ड उनके शरीर पर होगा। लेकिन जो प्रोसेस शुरू है उसमें अभी ये सारी चीजें जो उनकी जरूरी सामग्री हैं, जो उनका एक स्पेस सूट है वो पहनाने की तैयारी चल रही है। उसके बाद लगभग 4:30 बजे के आसपास ये जो अनडॉकिंग की प्रक्रिया, अनडॉकिंग क्या है, ड्रैगन जो स्पेस क्राफ्ट है जो उनको लेकर के आएगा, अभी ये इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में है, तो वो उससे ट्रांसफर किया जाएगा, उनको ले जाया जाएगा उस स्पेस क्राफ्ट में। और स्पेस क्राफ्ट जो होता है दोनों घूम रहे हैं, स्पेस सेंटर भी घूम रहा है और ये जो स्पेस क्राफ्ट इनको लेकर के आएगा वो भी घूम रहा है। तो ऐसे में 12 करीब क्लैंप होते हैं। एक तरीके से आप समझिए कि 12 उनके हाथ होते हैं जिससे वो स्पेस सेंटर पे होता है, उसको धीरे धीरे डिटैच किया जाएगा। और जब शुरुआत की स्पीड होगी 4:35 पर, जब अनडॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, तो 0.2 से लेकर 0.5 मीटर प्रति सेकंड महज रफ्तार होगी। लेकिन जब वो लौटेंगे, यानी जब वो बिल्कुल पूरी तरीके से ये पूरी प्रक्रिया लगभग 20 मिनट चलेगी, तब उसकी स्पीड, जो स्पेसक्राफ्ट की स्पीड है, वो 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। वहां से लेकर के वापस पृथ्वी के अपनी परिधि में आना और वहां पर स्पीड कम होते होते 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जिस समय वो पैराशूट से आएंगे कल लगभग 3 बजे, तब 22 किलोमीटर प्रति घंटा, 28,000 किलोमीटर से लेकर के 22 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, और उसके बाद कैलिफोर्निया के तट पर वहां पर वो लैंड करेंगे। बिल्कुल कुमार, देखिए उस पल का तो पूरी दुनिया को इंतजार है, खासतौर पे भारत में तो उसका बहुत बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। आपका रुख करेंगे कुणाल। सबसे पहले एक और खबर आपको बता दें कि शुभांशु शुक्ला की वापसी को लेकर उनका परिवार भी बेहद उत्साहित है। उनसे बात की हमारे संवाददाता समर श्रीवास्तव ने। और अभी आपके चेहरे पर मुस्कान है, अनडॉकिंग है, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि अब इतने दिनों के बाद बच्चा वापस आ रहा है, तो बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है बच्चे को वापस आने को सुन के। अच्छा, अब फोन पर बात हुई आपकी, लास्ट कब हुई? कल हुई थी बात, कल दोपहर में बात हुई। क्या बातचीत हुई? यही बातचीत हुई, सब अपने यहाँ बता रहे थे कि अब हमारी आज पैकिंग हो रही है और आज अब कल निकलना है और बाद से ये लास्ट कॉल है, इसके बाद अब बात नहीं होगी, यही सब बातें हो रही थी बस। और सब सही ठीक बताया मैंने। आप तो वहाँ हैं, पूछा नहीं आपने क्या खा रहे हो? नहीं, खाने को क्या पूछे, वो तो मालूम है ही है पहले से ही कि उनको खाना वही है जो वहाँ गया है। कोई घर का खाना तो वहाँ मिलना नहीं, तो खाने के लिए लेके हम परेशान अब इतना नहीं होते, क्योंकि वो न्यूट्रिशन वाला खाना नासा वाले खुद ही भेजे, तो वही सब वो लोग खा पी रहे थे आपस में। वहाँ तो पार्टियां हो रही, सब एंजॉय कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं खाने को लेकर सब। नहीं, पीएम मोदी ने भी चुटकी ली, कहा गाजर का हलवा खिलाया कि नहीं खिलाया अपने साथ? हाँ, गाजर का हलवा यहाँ से ले गए थे, वो सब लोगों उन लोगों को खिलाया था, जो बाहर के लोग हैं उनको सबको खिलाया है और सब खा के बहुत खुश है कि तो बहुत अच्छा है, सबने तारीफ की बहुत। आपने मुझे आखिरी बार बताया था कि उन्हें घर का खाना पसंद है, तो आपसे उन्होंने कहा नहीं कि मैं घर आऊंगा तो दाल रोटी बना के रखना? हाँ बिल्कुल कहा, उन्होंने कहा कि जब मैं घर आऊंगा आपकी खाऊंगा। इस बार ये बोले कि अब की मैं खाऊंगा घर का खाना। मतलब बढ़िया खाना खाएंगे, अलग अलग तरह के व्यंजन। चाहे हमने कहा फिर आना, जो बताना, जो बताओगे वो बनाएंगे हम फिर। तो अच्छी अनुभूति है, हम लोगों को बड़ी खुशी है कि उनका ये मिशन अच्छी तरह पूरा हो गया और आज अनडॉकिंग हो जाएगी, तो कल ये वापसी की जो है ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है और हम लोग बहुत खुश हैं। उनका मिशन अच्छी तरह चल रहा है और अच्छी तरह पूरा हो गया है और अब अच्छी तरह डॉकिंग हो जाए और ये वापसी हो जाए, इससे ईश्वर से प्रार्थना की है हम लोगों ने आज।
मतलब जो सावन का पहला सोमवार है, भोलेनाथ से हमने प्रार्थना की, मंदिर में जाकर उनसे अभिषेक करके हमने प्रार्थना यही की। और देखिए, हम समर्थ की आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे, उनकी बातचीत दिखा रहे थे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के माता पिता से। समर्थ, आप वहां पर मौजूद थे, आप उनके माता पिता से बात कर रहे थे। निश्चित तौर पर पूरा देश उत्साहित है, वो भी बहुत उत्साहित होंगे, लेकिन किस तरीके की तैयारियां वहां चल रही हैं? क्योंकि जब अनडॉकिंग होगी, जब वो लौटेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि परिवार के बाकी लोग भी वहां पर आने लग गए होंगे, पड़ोसी भी आने लग गए। इस समय वहां का माहौल क्या है घर के आसपास का? देखिए, सबसे जरूरी बात जो परिवार ने कही है, पहले वो यहाँ पर अगर दर्शकों को कही जाए तो एक बात कही कि जो रफ्तार से शुभांशु वापस पृथ्वी पर लौटेंगे, यानी कि 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा, ये केवल रफ्तार शुभांशु की नहीं है, बल्कि शुभांशु के उस मिशन की है, भारत के उस गगनयान मिशन की है, जो कहीं ना कहीं शुभांशु के बाद अब नई ऊंचाइयों को छुएगा। ये बात शुभांशु ने अपने परिवार से कही। हम इस वक्त मौजूद है लखनऊ में शुभांशु के आवास पर, और तस्वीर अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो बाहर पोस्टर्स लगा दिए गए हैं, वी विश यू ऑल द बेस्ट, वी आर प्राउड ऑफ यू। इस तरह से शुभांशु को कहीं ना कहीं वेलकम करने की तैयारी है उनको लेकर यहाँ पर इंडिया फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये सारी चीजें हैं। शुक्स, जो उनको एक नया नाम मिल गया, सोशल मीडिया पर भी शुक्स कहकर बुलाया गया, उनकी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है। आप और आगे आएंगे तो आपको और भी तस्वीरें इस तरह की दिखेंगी जहां लिखा हुआ है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला क्रिएट्स हिस्ट्री। तो इस तरह के पोस्टर्स जो है यहाँ लगे गए हैं, एक तरफ नहीं बल्कि इधर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो लिखा हुआ है विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द सक्सेस ऑफ योर। तो ये सारे तस्वीरें जो है वो बता रही हैं। सबसे बड़ी बात जो उनकी बहन ने कही, बिल्कुल देखिए समर्थ, यही बात है कि तैयारियां सिर्फ उनके घर के बाहर नहीं, हर देश में, पूरे देश के अंदर इस तरीके की तैयारियां चल रही हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुमार कुणाल, आपका भी बहुत शुक्रिया, और समर्थ श्रीवास्तव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।